हुकूमत जाने के बाद 25 मई के एहतजाज और बाद के वाक़यात के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का तयन करने का कह चुकी है। 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने H9 पार्क में एहतजाज करने के वाज़ेह अहकामात दिए थे और ख़ुद तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी के बाद दिए थे, मगर इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को अहम सरकारी इदारों से 7 दिन में रिपोर्ट्स मांगी थी, जिसके बाद ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होना था। लेकिन फिलहाल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई पेशरफ नहीं हुई है। 25 मई के वाक़यात का पूरा पस मंज़र और टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 25 मई की शाम तक इमरान खान का ये इरादा अटल था कि वो असेंबलियाँ तहलील करवा के और इलेक्शन की तारीख लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आ गया। अदालत के हुक्म के बाद रुकावटें हट गई, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला फौरन रुक गया। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतजाज H9 पार्क में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर एवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ये वही मकाम है जहाँ उससे कुछ अर्सा पहले JUI ने रैली की थी। 23 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में भी इसी मकाम का कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लिखवाए जाने के दौरान तहरीक इंसाफ के वकला की दखलंदाजी पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीक इंसाफ के वकला से मुस्कुराते हुए मुकालमा किया और कहा कि आपकी पूरी बात हम कर रहे हैं, डोंट वरी। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और 1 जून को जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है, ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इस रोज का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतजामिया उसके लिए फौरी इंतजाम करे और खुद तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त पर अदालत ने यह हुक्म दिया था। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक ही आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे, तो हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के हामी डी चौक पहुंच गए। तोड़फोड़ होती रही, जलाओ घेराव होता रहा, रात भर शेलिंग हुई, यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाज़त मांगी और अदालत ने इजाज़त दे भी दी। लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही हुक्म अदूली करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी और फवाद चौधरी ने यह तक कह दिया कि यह फैसला अदालत नहीं करेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं, हम अदालत में किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम लोग भी जख्मी हुए होंगे, हुजूम बहुत चार्ज था, ये लोग बगैर क़यादत के थे, इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था, सूरत हाल को सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ अफसोसनाक है, इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। कल अदालत ने एहतजाज से पहले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। अमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश की इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था और जस्टिस याया आफरीदी ने उसमें इजाफी नोट लिखा था। अक्सरियती फैसले के मुताबिक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने यह यकीन दहानी कराई कि इस्लामाबाद के मखसूस मकाम पर एक पुरअमन एहतजाज होगा, तो अदालत के 3 रुकनी बेंच ने तमाम हुकूमती इदारों को हिदायत जारी की कि वो इज्तिमा के लिए एक मकाम का बंदोबस्त करें और इस हवाले से सिक्योरिटी भी फराहम करें। अदालत ने यह हिदायत 25 मई को शाम 6 बजे जारी की। बाद में 25 मई की ही रात 10:30 पर अटॉर्नी जनरल ने एक दरख्वास्त जमा कराई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बिलखसूस इमरान खान ने अदालत में दी गई अपनी यकीन दहानी के खिलाफ अपने कारकुनों को हिदायत जारी की कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और डी चौक पहुंचें। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान का अपने सपोर्टर्स को डी चौक की दावत देना अदालत में दी गई यकीन दहानी से पीछे हटने के मुतरादिफ है। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत वाक़यात को तशवीश से देखती है
ये बात वाज़ेह होती है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से जिन वकला ने यकीन दहानी करवाई थी, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स की तरफ से यकीन दहानी की लाज नहीं रखी गई। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि 25 मई को होने वाले वाक़यात की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाला जा सकता है या नहीं। अदालत ने लिखा कि फिलहाल इस हवाले से कोई सबूत या इल्ज़ाम मौजूद नहीं है कि ये इक़दाम किसी पार्टी के कहने पर हुए या बिना सोचे समझे हो गए। अदालत ने मज़ीद लिखा कि हम मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर इस हवाले से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान ने अपनी रैली ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से एक चार्ज्ड हुजूम को वक्फा मिला। किसी भी वाक़े में हक़ाइक़ और मवाद का जमा होना ज़रूरी है जो वाक़यात के तसलसल जुर्म का इर्तिकाब करने वाले और जुर्म पर उकसाने वालों की शनाख्त को साबित कर सके। इसलिए इस स्टेज पर इस्लामाबाद के IG, चीफ कमिश्नर, वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी, DGIB और DGISI अपनी अपनी रिपोर्ट्स एक हफ्ते में जमा करवाएं। जो वाक़यात हुए उनकी तस्दीक और हकीकी पहलुओं को देखना अदालत के लिए ज़रूरी है ताकि वो जांच सके और फैसला कर सके कि जो यकीन दहानी 25 मई को कराई गई, इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं है, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। इमरान खान का ये बयान और फिर उनका तर्ज अमल, जिसमें उन्होंने इस अदालत के 25 मई के अहकामात के बाद तय किए गए जलसे की जगह से तजावुज़ किया, मेरे ख्याल में बादियुन नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जजिस के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज़ और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत मेरी राय में ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये जस्टिस याया अफरीदी का मौक़िफ़ था। ताहम इसके बाद अदालती अहकामात पर IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी, जो मंजर-ए-आम पर आई। IG इस्लामाबाद की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा है कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनान को डी चौक पर पहुंचने का ऐलान किस वक्त किया। इसका जवाब यह है कि 25 मई को 6:50 पर इमरान खान ने चर्च इंटरचेंज के करीब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया और अवाम को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। साथ ये भी कहा कि वो खुद भी डी चौक पहुंच रहे हैं और उनका ये पैगाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर 7:38 पर चला और ये ऐलान 9:45 पर अटक ब्रिज से गुजर कर भी किया गया। IG की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 23 मई को एक खत के जरिए 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर H9 और G9 के इलाके पर जलसे के लिए सिक्योरिटी की दरख्वास्त की, लेकिन दूसरे ही दिन 24 मई को इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को कह दिया कि वो डी चौक पहुंचे। IG की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल यह है कि कब, कहां और कैसे हुजूम ने बैरिकेड्स को क्रॉस किया और वो बंद किए गए इलाके में दाखिल हुए। इसका जवाब यह है कि 25 मई को शाम 6 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने इसकी मुकम्मल पैरवी की। रेड जोन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी सड़कें जो डी चौक की तरफ जाती थीं उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि ये रास्ते तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह से बहुत आगे थे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC को हिदायत की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि मुजाहिरीन G9 और H9 के इलाके में पहुंच सकें। मगर लोगों के मुख्तलिफ धरड़े, जिनकी सरबराही उनके लीडरान कर रहे थे, वो जिना एवेन्यू से डी चौक की तरफ बढ़ते गए, जो कि श्रीनगर हाईवे से बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता है। और पुलिस अपनी कमांड की हिदायत के मुताबिक वापस रेड जोन की तरफ चली गई, लेकिन मुजाहिरीन अपनी क़यादत की हिदायत के मुताबिक इस अज़म के साथ आए थे कि वो बैरियर्स से आगे बढ़ें और पुलिस का आमना सामना करें। मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ियाँ पुलिस पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की, जिनके हाथ में मुजाहिरीन को धकेलने के लिए सिर्फ लाठियाँ थीं। साथ ही कंटेनर्स को हटाने के लिए मुजाहिरीन की तरफ से भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने करीब में मौजूद दरख्तों को आग लगा दी और चाइना चौक के करीब मेन रोड पर जो कंटेनर्स लगे थे, मुजाहिरीन उन पर चढ़ गए। IG की रिपोर्ट के मुताबिक 7:30 पर मुजाहिरीन ने चाइना चौक के करीब जिना एवेन्यू पर रखे गए कंटेनर्स को हटाना शुरू कर दिया और अपनी गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया और वो एक्सप्रेस चौक की तरफ बढ़ने लगे और वहां भी दरख्तों को आग लगाई गई। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। तकरीबन 2000 मुजाहिरीन ने, जिनकी क़यादत इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाजी, ज़रताज गुल और दीगर कर रहे थे, मुतादिद दफ़ा कोशिश की कि वो रेड जोन के किनारे पर लगे कंटेनर्स को हटा दें और दाखिल हो जाएं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से टीयर गैस के जरिए उन्हें पीछे धकेल दिया गया। और फिर 25 और 26 मई की दरमियानी शब सैकड़ों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हुए। रेंजर्स और पुलिस पीछे हटे और टेक्निकल सिक्योरिटी इक़दाम किए ताकि मुजाहिरीन के मजीद दाखिले को रोका जाए और फिर मुजाहिरीन मजीद मार्च करने से रुक गए। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि क्या हुजूम जो रेड जोन में दाखिल हुआ वो मुनज़्ज़म था, इसकी किसी ने निगरानी की या वो खुद से दाखिल हो गया। इसका जवाब यह है कि ये हुजूम रेड जोन में दाखिले के लिए अपनी पार्टी क़यादत के मातहत मुनज़्ज़म था, जो एक्सप्रेस चौक इस नियत के साथ आया कि पार्टी हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक डी चौक की तरफ बढ़ा जाए। इसके अलावा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट्स भी सामने आई। रिपोर्ट्स में इमरान खान को इस्लामाबाद में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से
रियासती इदारों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। जो रिपोर्ट सामने आई उनमें इमरान खान को चार्जशीट किया गया। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने खुद रिमार्क्स दिए थे कि अब इस केस में मिसाली फैसला देंगे, मगर अभी तक समाअत ही नहीं हो पाई है।